अनोखा रिश्ता हिमानी और रमा के बीच बना एक अनोखा रिश्ता यह सिखाता है कि इंसानियत और संवेदनशीलता किसी भी रिश्ते को खास बना सकती हैं। एक छोटी सी समझदारी ने रमा की जिंदगी बदल दी और दोनों के बीच भरोसे का मजबूत बंधन बन गया। जल्दी आओ यार, कितना टाइम लगाओगे तुम लोग, हिमानी ने खुशी से चहकते हुए अपनी सहेली काव्या को फोन करके कहा। 2 मिनट की बातचीत के बाद उसने फोन रख दिया और जल्दी जल्दी घर को सजाने लगी। किचन से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। अरे अब क्या तोड़फोड़ कर दी तूने? हिमानी के गुस्से से डर कर उसकी मैड रमा डर कर एक कोने में खड़ी हो गई। पिछले कुछ महीनों से पथरी के दर्द के चलते उसने कई छुट्टियां कर ली थी। इस वजह से बहुत से लोगों ने उसे काम से निकाल दिया था। अब मुश्किल से 2 घर बचे थे जहां वो अच्छा पैसा कमा लेती थी। हिमानी के घर काम करते हुए उसे मुश्किल से 20 दिन ही हुए थे, लेकिन इन 20 दिनों में न जाने कैसे उससे कांच और चीनी मिट्टी के कई बर्तन गिर कर टूट गए थे। आज तो उसे लगा दीदी काम से तो निकालेगी ही, साथ ही अपना नुकसान भी उससे वसूल कर रहेगी। हिमानी भागते हुए आई और रमा का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए किचन से बाहर निकाला। रमा का हाथ ठंडा पड़ गया था। उसने कसकर आंखें बंद कर ली तो महसूस किया कि हिमानी ने उसे हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा दिया है। रमा कुछ बोलती उससे पहले ही हिमानी ने कहा, तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? दीदी मैं तू कुछ कम बोल और आज ही मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। मुझे लग रहा है तेरा ब्लड प्रेशर आजकल लो रहने लगा है, तभी तेरे हाथ कांपते हैं और चीजें गिर जाती हैं। रमा को यकीन नहीं हुआ। दीदी डांटने की जगह उसकी चिंता कर रही हैं। ऐसा तो कभी किसी घर में नहीं हुआ था, बल्कि 1-2 घरों में तो लोगों ने उसे काफी डांट कर काम से निकाल दिया था। उसके मुंह से शब्द निकल ही नहीं रहे थे। हिमानी ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी दी और कहा, अब तू ठीक होने के बाद मेरे ही घर पर फुल टाइम काम कर लिया करना। रमा को छुट्टी दिए 2 दिन ही बीते थे कि हिमानी को घर का काम करने में परेशानी होने लगी। ऑफिस के काम के साथ घर मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा था। उसने शाम को रमा को फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह सुबह रमा हिमानी के घर पहुंची और चहकते हुए बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। उसने हिमानी का हाथ पकड़कर लगभग रोते हुए कहा, दीदी आपकी वजह से मैंने अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप कराया, तब मेरी सेहत सुधरी और मुझे अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। अगर आप भी और लोगों की तरह होती तो शायद मेरी हालत कभी न सुधरती और मैं जान भी नहीं पाती कि मेरे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। लेकिन अब चिंता है कि सब मुझे इस हालत की वजह से काम से निकाल देंगे। हिमानी ने रमा से कहा, चल अब बातों में समय बर्बाद मत कर। भूल गई क्या, तुझे मेरे घर पर फुल टाइम काम करना है। रमा और हिमानी का रिश्ता सबसे अनोखा है, ये दोनों को समझ आ गया था।